बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमुहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर ऑडियंस, आज जुमातुल मुबारक है। आप सबको जुमातुल मुबारक हो। जुमा के दिन की अहमियत के एतबार से पीपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक हमारी अलग वीडियो मौजूद है, वो ज़रूर आप देखिएगा। हाँ, जुमा के दिन को हफ्ते के दिनों का सरदार दिन कहा गया है। इस दिन एक ख़ास साथ होती है, ख़ास घड़ी होती है कि इंसान जो भी दुआ करता है वो अल्लाह कबूल करते हैं। इस दिन दुरूद पढ़ना चाहिए, सूरतुल जुमा पढ़नी चाहिए, सूरतुल कहफ पढ़नी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम इस दिन जो है सूरतुल मुनाफिकून और सूरतुल जुमा तिलावत किया करते थे। सूरत कहफ का भी तिलावत करना जो है वो साबित है। तो सूरतुल कहफ जुमे के अंदर जुमे वाले दिन इसकी बड़ी फजीलत है। तो सूरतुल कहफ हमें किस चीज़ का लेसन देती है, इसके बारे में कौन कौन से सवाल जो है वो पीपीएससी का पेपर सेटर पूछता है। तो इस हवाले से एंड तक वीडियो देखिएगा। सूरतुल कहफ की मुकम्मल डिटेल मैं आपके सामने रखूँगा। सूरतुल कहफ याद रखिएगा कुरान मजीद की 18वीं सूरत है और इसकी टोटल 110 आयात है। ये 15वें और 16वें पारे के अंदर है। और सूरतुल कहफ का मायनी जो है उसका मतलब है कि गार के। अब इसके अंदर 4-5 वाक़यात हैं और हर वाक़े के अंदर हमारे लिए एक लेसन है। किस तरह आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां पे जिक्र होता है जो इसके नाम से भी एसोसिएटेड है, असहाबे कहफ। असहाबे कहफ का जो किस्सा है वो क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब है कि इस वाक़े के अंदर ईमान की आजमाइश होती है, ये हमें एक लेसन मिलता है। तो फिर कौन सी दुआ करते रहना चाहिए हर दौर के अंदर। मसाइब, परेशानियां, फितनों और परेशानियों से मुबर्रा किसी भी वक्त को हम नहीं कह सकते। दुनिया के अंदर ये चीज़ें चलती हैं। जो असहाबे कहफ का किस्सा है वो सबसे पहले आपको बताता है कि आपके ईमान की आजमाइश आती है। सूरतुल कहफ के पहले बड़े वाक़या, ये बड़ा वाक़या है। इसके 4-5 वाक़यात हैं, उनमें सबसे बड़ा वाक़या सूरत कहफ का है, असहाबे कहफ का है, जिसके मरकजी किरदार असहाबे कहफ है। और इनकी जो बुनियादी आजमाइश थी वो ईमान की आजमाइश थी। कितने साल असहाबे कहफ गार में रहे? 309 साल वो गार में रहे। कुरान मजीद के मुताबिक 300 साल के साथ कितने मजीद साल कहे? 9 साल कहे गए, यानी कुल मिला के 309 साल बनते हैं। असहाबे कहफ के वाक़े का मरकजी सबक ये है कि ईमान की हिफाजत करनी चाहिए और अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। दूसरा जो वाक़या है वो 2 बागों वाले शख्स का वाक़या है, जिसके 2 बाग थे। उसका लेसन ये है कि आपके माल और दौलत की आजमाइश होती है। इसके बाग में, इस शख्स के बाग में नुमाया फल और पौधे जो थे वो अंगूर और खजूर के थे। बाग में दाखिल आपको अल्लाह ने अगर ये चीजें दी हैं, ये आपके असबाब हैं, ये अल्लाह की नेमतें हैं, आपको दी हैं। जब इनको देखें तो इसके अंदर ये लेसन है कि आप माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जरूर पढ़ें। आपकी औलाद है, आपका माल है, आपकी गाड़ी है, आपकी सेहत है, आपका ओहदा है, आपका मनसब है, कोई भी किसी भी शक्ल में अल्लाह की नेमत है, तो उसकी जो बजावरी है और शुक्र है वो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये जरूर पढ़ते रहना चाहिए। माल अल्लाह की नेमत है, इस पर कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। ये इसका बुनियादी सबक है। जो अल्लाह चाहे, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। ये मेरे ऑफिस में एक आयत भी है जो मैंने डिस्प्ले की है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, यानी कमांड रेस्ट विद नन बट अल्लाह। सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह फरमाते हैं हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। इसीलिए जो अल्लाह चाहे, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं है।
एक शख्स के 2 बाग थे, उसके किस्से का ये लेसन। तीसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। इसमें लेसन है इल्म की आजमाइश का। अब इल्म की आजमाइश 3 बड़े वाक़यात से होती है जो मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान होता है। सबसे पहले कश्ती का वाक़या आता है। खिज़र अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर जो है वो सुराख कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि आपने ये क्यों किया। तो वो इसमें इसलिए उन्होंने सुराख किया था, ऐब डाला था कि जो उस टाइम का जो जालिम बादशाह था, वो जो अच्छी कश्तियां थी, बेहतरीन कश्तियां होती थी, ऐब से पाक होती थी, मुबर्रा होती थी, वो जालिम बादशाह कश्ती को छीन लेता था। तो उससे बचाने के लिए कश्ती को जो है वो उसमें सुराख कर दिया था। ठीक है, क्योंकि कश्ती जो बच्चा चलाता था उसका बाप भी नेक था। ये खिज़र अलैहिस्सलाम को ये इस चीज का इल्म था। दूसरा वाक़या लड़के का वाक़या है। अल्लाह ताला के इल्म में था कि मुस्तकबिल में इस बच्चे से नुकसान हो सकता है इसके पेरेंट्स को। ठीक है, और उन्होंने उसका कत्ल कर दिया था। ठीक है, दूसरा ये वाक़या, इसकी डिटेल मैं अलग बताऊंगा आपको। तीसरा दीवार का वाक़या है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने जो दीवार तामीर कर दी थी, टेढ़ी थी, उनको सीधा कर दिया, उसकी मुरम्मत कर दी, तामीर कर दी। वो बेसिकली यतीम बच्चों की दीवार थी और दीवार के नीचे यतीम बच्चों का खजाना था। उसके बच्चे छोटे थे। ठीक है, और स्पेसिफिकली उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम को कि इन बच्चों का जो बाप था वो बड़ा नेक शख्स था। सो अगर आप नेक हैं तो उसका सिला आपके बच्चों को भी मिलता है किसी ना किसी हवाले से। आप अपने अमाल की सलाह करते रहें। वहां पे वर्ड है काना तबाओ अबू अबाहुमा सालिहा, इस तरह का वर्ड, अल्लाह कभी बेशी माफ फरमाए। तो वो एक नेक शख्स था। उन बच्चों के वालिद के बारे में बताया गया था। जब वो बता रहे थे खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को, उन्होंने कहा कि इन बच्चों का बाप बड़ा नेक शख्स था। तो इसलिए उन 2 यतीम बच्चों के, क्योंकि खजाना था उस दीवार के नीचे, इसलिए दीवार तामीर कर दी थी। वहां पे ये सबक मिलता है कि इंसान का इल्म महदूद है जबकि अल्लाह का इल्म कामिल है। तीसरा जुल्करनैन का वाक़या है, जिनको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार दिया और ताकत दी और इन दोनों के जरिए आजमाइश की। अल्लाह ताला ने इनको इक़्तिदार भी दिए और वसाइल भी दिए। ये कौम जो थी ये याजूज और माजूज की कौम थी। इस कौम की रसाई न हो इक़्तिदार और वसाइल उस कौम तक जहां पे ये जुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने लोहे के टुकड़े और पिघलाता हुआ तांबा वहां पे बना दिया था, दीवार खड़ी कर दी थी। और जुल्करनैन ने अपनी कामयाबी को किस चीज से ताबीर किया था? अल्लाह की रहमत से किया था। ठीक है, इसका मरकजी सबक भी यही है कि ताकत को इंसाफ और अल्लाह की रजा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यानी सूरह काफ के अंदर 4 वाक़यात हैं। असहाबे काफ, ईमान, 2 बागों वाले शख्स का मामला, माल, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म, और जुल्करनैन का जो वाक़या है वो इक़्तिदार। इन चीज़ों के ज़रिए इंसान आजमाया जाता है। और सबक ये देती है सूरह काफ कि हर आजमाइश में कामयाबी का रास्ता अल्लाह पर ईमान, आजिज़ी और सब्र और शुक्र के ज़रिए होता है। इसके अलावा और जो चीज़ है, अब जो हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हवाले से है, वो भी ज़रा देखिएगा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह काफ के अंदर जो सबसे पहले मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, ये आयत नंबर 60 से 82 नंबर आयत तक का है। खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में जो अल्फाज हैं वो ये थे, अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा। कुरान में नाम नहीं कहा, कुरान में ये चीज़ कही है, यानी अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा था जिससे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से रहमत और ख़ास इल्म अता किया था। फिर दूसरा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिस चीज़ की तलाश में थे,
حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ خاص علم کے حصول کے لیے نکلے تھے. تو آگے ملاقات ہوتی ہے خضر علیہ السلام سے. تو ان کے سفر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے عطا کردہ خاص علم کا حصول. تو سبق کیا سامنے آیا کہ علم کے لیے سفر کرنا چاہیے. اور علم کے سامنے، کیونکہ جب خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ جو معیت ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے، اکٹھے چلتے ہیں، تو بار بار سوال کرتے ہیں. وہ ان کو کہتے ہیں اگر اب آپ اپنے اوپر صبر نہ کر سکے تو میں آپ کو علیحدہ کر دوں. وہ سٹیج پہ ان سے جھگڑے نہیں، انہوں نے عاجزی اختیار کی. تو یہ ہے کہ علم کے حصول کے لیے ہمیں عاجزی بھی اختیار کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا، یہ بھی کوشچن آتا ہے. قرآن نے اس کا نام نہیں بتایا. قرآن نے تو سمپل یہ کہا عبدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. یہ ہو گیا. اور یعنی قرآن میں ساتھی کا نام نہیں بتایا گیا. کسی نے کہا یوشع بن نون علیہ السلام تھے. اب دوسرا واقعہ ہے مچھلی والا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی جو سفر میں ایک مچھلی ساتھ لے کر جا رہے تھے، جہاں مچھلی غائب ہو گئی، وہی مطلوبہ مقام کی نشانی تھی. مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا. پھر وہاں سے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا، فرمایا ہے رحمتن من عندنا اور علمن من لدنا. علمن من لدنا یعنی اپنی طرف سے رحمت، اپنے پاس سے خاص علم اس کو دیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عاجزی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے عرض کیا کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا تھا. علم حاصل کرنے کے لیے استاد کے سامنے عاجزی بہت ضروری ہے. خضر علیہ السلام کی شرط کیا تھی؟ یہ بھی آپ کے لیے لیسن ہے، ہم سب کے لیے لیسن ہے. آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہری حالات دیکھیں گے اور ان کی اصل حکمت فوری طور پر نہیں سمجھ سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، صابر پائیں گے. 3 بڑے واقعات موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان 3 بڑے واقعات پیش آتے ہیں. کشتی کا واقعہ، کشتی میں جو سوراخ کر دیتے ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا. لڑکے کا واقعہ جس کو وہ قتل کر دیتے ہیں. پھر دیوار کا واقعہ، 2 یتیم بچوں کا جہاں پہ خزانہ چھپا ہوا تھا اور وہ دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیتے، سیدھا کر دیتے ہیں. اب میں ریپیٹ کرتا ہوں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل کے ساتھ. دونوں کشتی میں سوار ہوتے ہیں. خضر علیہ السلام نے کشتی میں عیب پیدا کر دیا، سوراخ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کر دیا. اصل حکمت کیا تھی؟ کشتی غریب لوگوں کی تھی. آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ اچھی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا. معمولی عیب کی وجہ سے کشتی محفوظ ہوگی. سبق کیا ہوا؟ بعض اوقات ظاہری نقصان کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمت ہوتی ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. دوسرا واقعہ جو لڑکے کا تھا، خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کے بارے میں ایسا فیصلہ کیا جس کا موسیٰ علیہ السلام کو سخت افسوس ہوا. اصل حکمت کیا تھی؟ لڑکے کے والدین مومن تھے. اللہ کے علم میں تھا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر سکتا ہے. اللہ نے بہتر اور پاکیزہ اولاد ادا کرنے کا ارادہ فرمایا. وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ کام اپنی طرف سے نہیں کیا. تیسرا دیوار کا واقعہ، ایک بستی میں پہنچے لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی. خضر علیہ السلام نے گرنے والی دیوار درست کر دی. یعنی مہمان نوازی بھی بستی والوں نے نہیں کی اور ساتھ ایویں بغیر اجرت کے دیوار درست کر دی. اب دیوار کے نیچے خزانہ، خضر علیہ السلام نے بتایا دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا. ان کا والد صالح شخص تھا. اگر آپ کا باپ صالح ہے تو آپ کو اس کا کسی نہ کسی حوالے سے فائدہ ضرور ملے گا. وہ آپ کے کردار کی شکل میں ہو، وہ آپ کے قول و افعال کی شکل میں ہو، وہ آپ کے نیک بچوں کی شکل میں ہو، وہ آپ کی سیرت اور صورت کی شکل میں ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا باپ نیک اور آپ کو صلہ نہ ملے. اللہ کسی کا حق نہیں رکھتے، اس کو بڑھا چڑھا کر کسی نہ کسی شکل میں دیتے رہتے ہیں. آپ بھی باپ ہیں، آپ کو بھی اللہ نے صاحب اولاد کیا ہے، تو اپنے افعال، اقوال، کردار، صورت، سیرت، گفتار، کردار پر ضرور ہمیں اپنے گریبانوں میں جاننا چاہیے. کیا ہمارا کوئی عمل ہماری اولاد کے لیے آزمائش نہ بن جائے.
हमारे लिए आजमाइश न बन जाए। सो ये देखें कि बच्चे का इशू, फरमाया 2 यतीम बच्चों का खजाना था, बाप चल बसा। अब मूसा अलैहिस्सलाम को तो नहीं पता, और खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती में गया, चुप करके दीवार तामीर करने लग गए, उजरत भी नहीं मिली, उन्होंने मेहमान नवाजी भी नहीं की, चल निकले। पूछा भाई ये क्या किया, इसकी मुशक्कत, उजरत नहीं मिली। फरमाया इनका बाप बड़ा नेक था, कानत अबूहुमा सालिहा, इनका वालिद सालेह शख्स था। अल्लाह चाहता था कि बच्चे बड़े होकर अपना खजाना हासिल कर लें। मरती सबक क्या, खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तती अलैहि सब्रा, ये इन चीज़ों की हकीकत है जिन पर आप सब्र न कर सके। मरकजी इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ, इंसान का इल्म महदूद है, अल्लाह का इल्म कामिल है। सो ये जो 4 वाक़यात हैं असहाब कहफ का, वो ईमान उसमें है, आजमाया जाएगा, ठीक है, और 2 बागों का सिलसिला जो है वो माल है, माल के ज़रिए आप आजमाए जाएंगे। सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इल्म जो है वो अल्लाह ही की देन है। ज़ुल्करनैन का वाक़या, इक़्तिदार भी अल्लाह का है। अब हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का खुलासा जो है, इल्म, सब्र और आजिज़ी सिखाता है हमें। मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो सवाल आ सकते हैं, कलीमुल्लाह इनका लक़ब है, टाइटल है। अल्लाह ताला से ये हम कलाम होते थे। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो बनी इसराइल थी, बनी इसराइल से थे आप, उनके भाई थे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा और हारून दोनों भाई थे और दोनों नबी थे। अहम मौजज़ात क्या है, असा अल्लाह के हुक्म से साम बन गया, यद बैज़ा हाथ रोशन हो जाता था, समंदर असा फेंका, समंदर शक हो गया, रास्ता बन गया, पीछे फिरौन था, मूसा अलैहिस्सलाम उस रास्ते से होके महफूज निकल गए, और जब फिरौन वहां पीछा किया तो वो गर्क हो गया। पत्थर से पानी का इंतजाम। लक़ब कलीमुल्लाह, वालिद का मशहूर नाम इमरान, वालिदा का नाम कुरान में मज़कूर नहीं है। भाई हारून अलैहिस्सलाम, कौम बनी इसराइल, दुश्मन फिरौन था। खिज़र वाला वाक़या जो है, खिज़र अलैहिस्सलाम वाला, वो आयत नंबर 60 से 82 नंबर तक है। खिज़र अलैहिस्सलाम के और मूसा अलैहिस्सलाम की जो मैयत है, कितने वाक़यात है, 3। कश्ती वाला, दूसरा लड़के वाला जिसको कत्ल कर दिया था, तीसरा दीवार वाला जो तामीर की थी। कश्ती की वजह से जालिम बादशाह से बचाना, दीवार के नीचे यतीम बच्चों का खजाना, मरकजी सबक इल्म, सब्र, आजिज़ी और अल्लाह की हिकमत। ये बुनियादी चीज़ें हैं। तो इस हवाले से तमाम चीज़ें आपके नोटिस में होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लिख लीजिएगा। आपसे ये पूछी जा सकती हैं पीपीएससी, एफपीएससी के पेपर्स के अंदर, ये तमाम चीज़ें अहम हैं। इंटरव्यू हो या कहीं किसी सोहबत में, मजलिस में, महफिल में बैठे हो, तो इन चीज़ों से आपकी बातों में वज़न भी आता है। किसी इम्तिहान में ये सवाल भी पूछे जाते हैं। सो अल्लाह इसमें इखलास पैदा करे। दुरुस्ती मत छोड़िएगा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह रियाकारी से बचाए, बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह ताला हमारे सर पे हमारे वालिदैन का साया सलामत रखे, और हमारा साया हमारे बच्चों पे सदा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।